अरे देख हाजिर, जिस घर में बेरी होती है ना, उस घर में पत्थर जरूर आते हैं। खुद खुद चल के आए थे वो लोग। अरे मैं और फिजा शॉपिंग करने के लिए गए थे। अरे एक राहगीर ने हमारा पर्स छीन लिया था और वो फंसी है ना, वो आया था हमारी मदद के लिए। अरे उसने उससे छीन के मेरा पर्स मुझे वापस दिया और उसके बाद भी वो घर आता जाता रहा। वाह, घर आता जाता रहा है। और एक बार भी तुम्हें जहमत नहीं हुई बताने की कि समीप फंसी बनकर सबको उल्लू बना रहा है। अच्छा, अरे उल्लू तो तुम्हारी बीवी ने भी बनाया हमें। अरे मुझे कहा कि पहली मंगनी इसलिए टूट गई क्योंकि वो लोग जहेज में गाड़ी मांग रहे थे। अब इसका बाप 5 लाख का कर्जा तो चुका नहीं सकता था, 15 लाख की गाड़ी कहां से देता? हाँ, अरे तुम बताओ मुझे, हरासा किया था उसने तुम्हें? हाँ, 10 दराजी की थी तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हारे साथ। अरे तुमने मुझे नहीं बताया, मुझे तो कम से कम कहा होता है। झूठ क्यों बोला तुमने? क्योंकि अब्बा ने मना किया था मुझे कि इस तरह आप मेरा किरदार परखेंगी। अरे देखो बीबी, कोई ऐसे खामखा किसी के घर में घुस के उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता। अरे वो कितनी मर्तबा आया इस घर में, उस लड़के की आंखों में शर्म हया है। अरे माँ कहते कहते उसका मुंह नहीं थकता। भला तुम्हारे साथ वो ऐसी हरकत क्यों करेगा? नहीं कर सकता वो ऐसी हरकत। अम्मा आप क्या कहना चाहती हैं? देखो पलवशा, जब बात मर्द की बदकिरदारी पर आती है ना, तो उससे जुड़ी औरत के किरदार पे भी बात उठती है। अरे बस अम्मा, मुझे अपने बीवी के किरदार पर पूरा यकीन है। अच्छा, तो फिर तो तुझे अपनी बीवी के सच पे भी यकीन होगा। पूछ जरा, ये सामने बैठी है, इससे पूछ। ये चाय की ट्रे लेकर गई थी ना बशीरुद्दीन के सामने, जब तो इसने मुझे नहीं बताया कि जानती है उन्हें पहले से। क्यों नहीं कहा था तुमने मुझे? बताती ना उस वक्त। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। हाँ पूछ। उस रात अम्मा ने टेबल पे बैठकर बोला था कि पलवशा उनसे मिली है। जब मैंने तुमसे पूछा कि उसकी तस्वीर देखी, तो तुमने कहा नहीं, मैं तो आज ही मिली हूँ। तो क्या तुम भी यही चाहती थी कि मेरी बहन की शादी उस नीच शख्स से हो जाए? ऐसा नहीं है आज़र, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो उन लोगों से मिली ही नहीं थी। हाय अल्लाह, हाय कसम ले ले, झूठ बोल रही है मेरे मुंह पर। ये क्या बोला तूने? हाँ, मिली नहीं थी। अम्मा मेरी बात सुने, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप लोग चाहे तो फिजा आपा से पूछ लें। मैं चाय की ट्रे लेकर जा रही थी और फिजा आपा ने मुझसे ट्रे ले ली कि वो लेकर जाएंगी, और आपको बताने से मना किया था। अच्छा, आपने मना किया और तुमने अम्मा से कहा झूठ बोल दिया? ये वो अच्छे लोग थे। सर मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि वहां समी और उसके वालिद होंगे? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हाँ, मैं ड्रैग रूम के सामने से गुजर रही थी तो मुझे शक हुआ था, लेकिन मैं... अच्छा, अब तुम ही मुझे बताओ, मैं तुम पर गुस्सा करूं या इल्जाम दूं? तुमने आवाज सुनी, तुम्हें शक भी हुआ, लेकिन तुमने अंदर झांक कर नहीं देखा कि कौन बैठा है। इसका मतलब तो साफ यही हुआ कि जिस जहन्नुम से तुम निकल चुकी हो, उसी जहन्नुम मेरी बहन को धकेलना चाहती थी। नहीं हाजिर, खुदा की कसम, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पलवशा, मुझे तुमसे इतनी कीना परवरी की उम्मीद नहीं थी। या अल्लाह, तू ही मेरे हाल का महरम है। जो कसूर मैंने नहीं किया, तू मुझे उससे बरी जिम्मा कर दे। या मेरे अल्लाह, हाजिर का दिल मेरी तरफ से साफ कर दे। मैंने कुछ नहीं किया। या अल्लाह, हाजिर का दिल मेरी तरफ से साफ कर दे, मेरे लिए आसानी पैदा कर।
मेहंदी का महल में खुद तमाशा हो, वो किसी को क्या तमाशा बनाएगा। अच्छा अंदर चल, अरे अंदर चल, दिमाग खराब हो गया तेरा। हाँ, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई आज़र, तुम जाके फिजा को देखो। मैं तुम हटो पीछे, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। यही सब चाहती थी ना तुम? ऐसा नहीं है आज़र, खुदा मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि फिजा आपा के लिए समी का रिश्ता आया है। हाँ, तुम्हें तो कभी कुछ इल्म ही नहीं होता। तुम्हें तो ये भी इल्म नहीं था कि तुम माँ बनने वाली हो, ये भी डॉक्टर ने बताया। तुम्हें तो ये भी इल्म नहीं था कि जब तुमने मुझे तालीम का ताना दिया तो मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। तुमसे कहा आपा के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करो, तो तुम्हें तो ये पड़ी हुई थी कि घर के बाहर अब्बा का ट्रक अगर खड़ा हो जाए, क्योंकि दुनिया वालों को ये बताना चाहती थी तुम कि पलवाशा सब कुछ कर सकती है। सर खुदा के लिए मुझसे ऐसे बदगुमान मत हो। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, अपने मुस्तकबिल के लिए किया, हमारी खुशियों के लिए किया। मेरा घर मेरा हाल था और आज ये हाल जल रहा है। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े। अरे ये आदमी जिसने तुम्हें अभी अंगूठी पहनाई, जिससे मंगनी हुई, तुम्हारी पलवाशा का मंगेतर था। मांगू इतना घटिया है कि अपनी मंगेतर को हरासा किया इसने।